अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं और अगर आप किसी कंपनी के साथ जो है काम करने की इच्छा रखते हैं या सोचते हैं कि यार कंपनी के साथ लोग कैसे काम करते हैं, इंटीग्रेशन फार्मिंग क्या होती है, कंपनी से आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है और कंपनी आपको कितना पेमेंट देती है, क्या आपको प्राइवेट फार्मिंग करना चाहिए या उसकी बजाय जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहिए, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। और आप ही लोगों के बहुत सारी कमेंट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को जो है मैसेज के अंदर आते हैं कि भाई क्या करें, कंपनी से कैसे कांटेक्ट करें, कैसे काम करें, मोर्टेलिटी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कंपनी कभी हमारे पैसे तो नहीं खा जाएगी। तो ये सारी ही जानकारी जो है हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आज जो है हमारे साथ हमारे कंपनी के एम्प्लॉय राजेश सर हैं। तो सर पहले आपका एक छोटा सा परिचय अगर हमारे दर्शकों को मिल जाए। मेरा नाम राजेश परमार है और मैं पिछले 5 साल से पोल्ट्री लाइन में काम कर रहा हूँ। तो मैं अपने यहीं लोकल से ही बिलोंग करता हूँ, जमालपुरा गांव उन्हेल के पास में। आज के दिन में आपका जितना भी डाउट है इंटीग्रेशन फार्मिंग को लेके, प्राइवेट फार्मिंग को लेके, वो सारी चीजें जो आज हम क्लियर कर देंगे। तो देखो इस वीडियो को पूरा बिना स्किप करे। तो दोस्तों मेरे हाथ में मोबाइल है जिसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं क्योंकि सारी चीजें याद नहीं रह सकती। तो पहला क्वेश्चन जो है राजेश सर आपसे मेरा ये रहेगा कि अगर कोई नया पोल्ट्री फार्मर है जो कंपनी के साथ काम करना चाहता है तो वो कंपनी से किस तरीके से जुड़ सकता है? पहले तो सबसे पहले आपको आपके एरिया में ये जानकारी निकालनी पड़ेगी कि आपके आसपास कोई कंपनी चल रही है कि नहीं चल रही है। इसकी जानकारी आप या तो किसी फार्मर से निकाल सकते हैं या फिर या तो कोई भी आता जाता हो कंपनी का, फिर कंपनी चल रही तो आप उसके ज़रिए पता कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप ऑफिस का, जहाँ ऑफिस है कंपनी का, वहाँ पे जाए आप और वहाँ से जानकारी निकल के आप कंपनी हमारे एरिया में चल रही है कि नहीं चल रही है और इसके अकॉर्डिंग आप कंपनी से एग्रीमेंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों तो राजेश भाई ने यही बोला कि आप आपके आसपास में कोई फार्मर हो उनसे जाके तलाश करो या तो कंपनी के सिटी के अंदर ऑफिसेज वगैरह रहते हैं तो आप वहाँ जाके जो है तलाश कर सकते हो। अगर आपके एरिया में कोई कंपनी हुई तो आगे की क्या प्रोसेस है वो कंपनी वाले जो आपको क्लियर कर देंगे और आगे जो है हम इस वीडियो के अंदर भी आपको सारी चीज़ें बता देंगे कि आपको कंपनी के साथ किस तरीके से जुड़ना है। तो राजेश भाई का क्या है, ये पहली बार कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो थोड़ा सा आगे ये पूरी तरीके से खुल जाएंगे। अभी शुरू सब थोड़ा सा नर्वस फील करता है, हम नर्वस फील कर रहे हैं थोड़ा। मैंने बराबर कर रहे हैं ना वही तो, क्योंकि अभी तक अपन ऐसा काम कभी पढ़ा नहीं है अपना। तो दोस्तों दूसरा सवाल जो राजेश भाई से मेरा ये रहेगा कि कंपनी अगर किसी फार्मर को सिलेक्ट करती है तो उस वक्त क्या चीज़ें जो है कंपनी देखती है कि यार फार्मर के पास होना चाहिए ताकि वो फार्मर जो है कंपनी के साथ काम कर सके? हाँ तो देखो सबसे अपनी मेन कंडीशन यही रहती है, फार्म को देखते समय कंपनी जिस फार्म का एग्रीमेंट करती है तो अपने को रोड कंडीशन सबसे बेस्ट होना चाहिए। फार्म तक गाड़ी आसानी से जा सकती है क्योंकि गाड़ी की लोडिंग आती है फीड, तो आराम से जल्दी आने जाने में दिक्कत नहीं हो उसको। और एक अपना सबसे मेन होता है पानी की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए कि फार्मर को पानी की वजह से बहुत सारी दिक्कत होती है। और प्लस आपका सेट बराबर होना चाहिए और आपको बिजली पर्याप्त मिलनी चाहिए आपको, जो अपने जितना बिजली लगता है अपने जैसे पंखे चलाने के लिए, सारी चीज़ें चलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अपने को देख के नहीं एग्रीमेंट करते हैं अपन किसी फार्म का। अच्छा तो दोस्तों अगर कंपनी के साथ अगर आपको ऐड होना है तो कंपनी जो है आपके पास लगभग 4 चीज़ें मोस्टली चेक करेगी। आपका पोल्ट्री शेड कैसा है, आने जाने के लिए रास्ता है कि नहीं, पानी की व्यवस्था आपके पास है कि नहीं, बिजली की व्यवस्था आपके पास है कि नहीं, क्योंकि लाखों रुपए का सामान जब कंपनी देगी तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें तो आपके पास भी देखेगी। तो इसके बाद जो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कोई नया फार्मर जिसको बिल्कुल भी पोल्ट्री लाइन का अनुभव नहीं है, उसने पोल्ट्री फार्म बनाया और वो चाहता है कि यार मैं सीधा इंटीग्रेशन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करूं, तो क्या वो आपके साथ काम कर सकता है या किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकता है? कैसे क्या चीज़ें काम करती है आगे? नहीं कर सकते हैं, नहीं क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सीख के नहीं आता है पेट में से, सीधी सी बात है। और कंपनी चिक्स देती है आपको, सारी चीज़ें आपको देती है और हमारा काम है कि हम फार्म पे जाके सारी चीज़ें चेक करते हैं और हमारा गाइड करने का यही ऑप्शन रहता है कि हम उनको गाइड करें और सारी चीज़ें बताएं। ये कंपनी का एक महत्वपूर्ण काम है। मतलब आप लोग जाके खुद नया बंदा है तो एग्रीमेंट हो जाएगा, बच्चा आएगा उसको और आप जाके नॉलेज दोगे कि भाई क्या करना है, कैसे करना है और धीरे धीरे जो है वो चीज़ें सीख जाएगा। तो बहुत अच्छी बात कही हमारे सर ने कि कोई भी आदमी पेट में से सीख के नहीं आता है। हर आदमी जब पोल्ट्री शेड स्टार्ट करता है तो नया ही होता है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आप काम कर सकते हो कंपनी के साथ। अजय भाई एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो हमारे कई बार दर्शक जो है मेरे से पूछते रहते हैं कि भाई क्या हम कंपनी के साथ किराए के फार्म में जो है बच्चा डाल सकते हैं और मिनिमम जो है जो बंदा है उसको कितने बर्ड का जो पोल्ट्री फार्म है वो बनाने की ज़रूरत है? देखो पहला क्वेश्चन तो अपना यही है, आपने जो पहले बोला आपने कि कंपनी रेंट के वाले फार्म पे चिक्स, उस पे बिल्कुल कंपनी रेंट वाला फार्म है उस पे चिक्स देती ही नहीं कंपनी, सीधी सी बात है। किराए के फार्म पे बच्चा नहीं मिलता, फार्म पे बच्चा मिलता ही नहीं जी। और रही अपनी दूसरी बात, हाँ
आप यदि फार्म बना रहे हैं, आप शेड बना रहे हैं, तो कम से कम आपका फार्म 3 से 4 हज़ार बच्चों का होना चाहिए जी। ये बहुत ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि हर फार्मर ये सोचता है कि यार अपन काम तो कर ही रहे हैं। हाँ। और अपने का पेमेंट भी अच्छा बनना चाहिए। हाँ। तो इसके लिए आपको कम से कम 4 हज़ार बर्ड का 3 से 4 हज़ार बर्ड का फार्म बनाना ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप समय वही दे रहे हैं, टाइम काम भी वही कर रहे हैं आप, या तो आप लेबर कर रहे हो तो लेबर भी वही काम करवा रहे हो आप। तो इससे अच्छा आप पहले से ही उस तैयारी से चले कि आपको कम से कम 3 से 4 हज़ार का फार्म आपका बना रहे और आपका पेमेंट बराबर बनता रहे। ये तो फिर आप कंपनी को बदनाम करोगे, क्योंकि अगर कम बच्चे हैं, पेमेंट कम बना, तो आप बोलोगे पेमेंट कम मिल रहा है हमको। वही वाली बात है, कहावत है कि आप 4 भैंस चरा लो या जो है आप 40 भैंस चरा लो, समय आपको उतना ही लगेगा। तो कम से कम आप उतनी भैंसें चराओ कि आप आपका रोजमर्रा का खर्चा जो है निकाल सको, आपकी जो आजीविका जो है चला सको। तो राजेश सर, एक जो सवाल है वो काफी लोगों के मन में रहता है कि भाई कंपनी जो है वो कितना पैसा देती है, कंपनी से पैसा कैसे मिलता है, क्या कंपनी एक बच्चे पे पैसा देती है या केजी पे पैसा देती है? तो जरा इसके बारे में आप थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है क्लियर करें लोग। तो दोस्तों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कंपनी से कितना पेमेंट लेना है। क्योंकि कंपनी में अगर आप जी बॉडी वेट, अगर आपका बॉडी वेट अच्छा है, आपने कम दाने में अच्छा बॉडी वेट दिया, अच्छी परफॉर्मेंस दी आपने, तो ये आपका पेमेंट सबसे बेस्ट जाता है। आपको रेट इंसेंटिव मिलेगा, आपको रेट अगर अच्छा है और आपको बॉडी वेट मिलेगा। इसमें भी मैंने जिसकी अभी बहुत सारी क्लोज हुई है, तो मैंने उनमें यही देखा है कि हर फार्मर को अच्छा पेमेंट मिला। मतलब अपन 1000 बर्ड के हिसाब से लेके चलेंगे जी, तो उनको कम से कम 1000 बर्ड में उनको 30 से 35 हज़ार मिले हैं उनको। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, कंपनी बच्चे को ऊपर पैसा देती है, केजी पैसा देती है। आप उतना पैसा कमा सकते हो जितना पैसा जो है आपकी कैपेसिटी है। बच्चा अच्छा पालो और पूरा काम जो है एफसीआर के ऊपर डिपेंड करता है। कम दाने में जितना अच्छा बॉडी वेट जिस बंदे ने दे दिया, बस वो जो है जंग जीत जाता है। और एक और क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे पास है कि जैसे मान लो कि किसी बंदे का जो माल है वो उठ गया है, तो उसको कितना पैसा बना ये कंपनी क्या कोई ऐसा कागज़ प्रोवाइड करती है बंदे को? देखो, अपनी अगर यदि अपनी आईवी कंपनी में काम कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, अपना जो एप्लीकेशन चलता है उसमें फार्मर को तुरंत ही दिख जाता है, जैसे अपना लोड क्लोज करते हैं अपन। और अगर यदि कोई फार्मर दूसरी कंपनी में काम करता है या किसी में भी, तो उसमें आपको कंपनी आपको सारी चीज़ें की डिटेल देती है उसमें, कि आपका कितना पेमेंट बना है, आपने कितना फीड खिलाया, आपके पास कितना बैग आया था, कितना चिक्स आया था, कितना आपने कंपनी को दिया, सारी चीज़ें उसके अंदर दिखती है। बुक क्लोज हो जाता है, जब पूरा बैच उठ जाता है तो उसके बाद आपको एक जेरोक्स देती है और हर कंपनी वो जेरोक्स आपको देगी और हर फार्मर का अधिकार है कि वो जेरोक्स जो है आप कंपनी से मांगो, क्योंकि उसी के अंदर जो है कंपनी ये बताती है कि फीड की कॉस्ट कितनी थी, बर्ड की कॉस्ट कितनी थी, कंपनी ने कितना पैसा जोड़ा और कितना पैसा जो है आपको काट पीट के मिला। तो क्या होगा अगर पोल्ट्री फार्म के अंदर मोर्टेलिटी होती, तो उसका पैसा कंपनी देती है या कंपनी आपसे पैसा लेती है? तो थोड़ा सा ये वाली बात अगर आप हमारे दर्शकों को क्लियर कर दो। देखो, अपनी कंपनी में तो सीधी सी बात, अपनी कंपनी ने फार्मर को 5% की अगर मोर्टेलिटी जाती है हर किसी फार्मर की, मतलब जाती तो नहीं, बाई चांस किसी किसी की जाती है, पर इसके अंदर ही रहती है। पर 5% की कंपनी मान्यता देती है, मतलब उसमें कंपनी छोड़ देती है, उसमें कोई फार्मर की कोई दिक्कत समस्या नहीं होती। उसमें ना तो फार्मर का पैसा करता है, उसकी खुद की कंपनी की जिम्मेदारी रहती है उसमें। वो पूरा 5% का पैसा कंपनी ओढ़ती है। अगर इससे ऊपर जाती है तो फिर अपना नुकसान ही है। सीधी सी बात है, आपके फार्म में किसी कारणवश या कोई प्राकृतिक आपदा या किसी भी वजह से क्या कोई बीमारी या कोई भी ऐसा वायरल आ गया, उसकी अगर मोर्टेलिटी जाती है तो फिर उसकी कंपनी अपनी जो ब्रांच वाले हैं, या तो वो चेक करते हैं कि कोई दिक्कत समस्या होती है, नहीं तो फिर अपने जो भी अगर उसको चिक्स देना है कि नहीं देना अपने को बाद में, तो वो फिर कंपनी डिसाइड करती है, या फिर वहाँ के लोग, अपने कंपनी वाले लोग वही डिसाइड करते हैं। इसके अलावा अगर आपके फार्म में कोई प्राकृतिक घटना वगैरह कुछ ऐसा हो जाए, तो जैसा कि सर ने बताया कि उसका जो लैब टेस्ट वगैरह होता है और फिर कंपनी और ब्रांच जो है आपके यहाँ पे आके इंक्वायरी करती है। अगर आप अगर उसके अंदर कहीं ना कहीं गलती वगैरह है वो नहीं रहती है, और तो कुछ चीज़ें जो है कंपनी भी समझती है और फिर वो अंडरस्टैंडिंग जो है कंपनी के रहती है कि आगे उस मैटर के बारे में क्या करना है। तो ये रहा आपका मोर्टेलिटी वाला सवाल। तो सर, एक क्वेश्चन और हमारे पास ये था कि अगर किसी भाई का रिजल्ट खराब हो जाता है, जैसे मान लो कोई नया फार्मर है, उसका रिजल्ट खराब हो गया, तो उस कंडीशन में क्या कंपनी उससे पैसा काटेगी? देखो, सीधी सी बात है, हर अपनी अपनी कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है जी, है ना, बराबर। आपने देखा होगा हर कंपनी अपना अपना अलग अपना पेमेंट देती है, एफसीआर पे देती है, सीएफसीआर पे देती है। अगर आपका बराबर प्रॉफिट है, अगर आपका सारी चीज़ें बराबर है, आपका प्रॉफिट बना है, तो आपका कंपनी पूरा पेमेंट देगी। अगर किसी कारणवश आपके फार्म में कोई दिक्कत समस्या आई और आपका फार्म बेच खराब हो गया ज़्यादा, आपकी कंपनी की तरफ और उल्टी रिकवरी निकल गई, तो फिर वो कंपनी आपका पेमेंट रिकवरी लेती है। किसी कारणवश मोर्टेलिटी हुई आपके फार्म में और उसका अगर लैब टेस्ट करवाया अपन ने, अगर लैब टेस्ट में कोई दिक्कत समस्या निकली, तो फिर वो रिकवरी नहीं लेती। सर, एक और क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, जैसा मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी से जो है चालू हो गया, तो उस कंडीशन में आपको कंपनी कौन सी चीजें देगी और आपको जो है कौन सा खर्चा जो अपने जेब से करना पड़ेगा? देखो, सीधी सी बात है, हर कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट देती है, इसके हिसाब से अपनी कंपनी जो देती है जी,
फीड देती है फार्मर को, चिक्स कंपनी का आता है, और अपना क्या बोले डेली सुपरवाइजर आता है विजिट करने, और मेडिसिन भी कंपनी देती है जी। और जो फार्मर का खर्चा रहता है, फार्मर का खर्चा रहता है लेबर का जी। बहुत सारे फार्मर तो जैसे खुद ही कर लेते हैं, पर बाकी लेबर अपन उसमें जोड़ते तो लेबर हो गया, उसमें आपका लीटर हो गया, आपका नीचे का बिजली हो गई आपकी, और आपके जो इक्विपमेंट लगते हैं अंदर फार्म में वो, तो ये खर्चा जो है फार्मर का रहता हाँ, है। ये तो फार्मर कंपनी से बेसिकली 4 चीजें मिलती है, फीड, चिक्स, मेडिसिन और लाइन सुपरवाइजर जो आपको गाइडेंस करेगा, और बाकी जो मैनेजमेंट के अंदर जो खर्च होता है वो फार्मर का रहता है। तो ठीक है, ये हो गया आपके खर्चे की बात। तो सर एक क्वेश्चन जो है वो बार बार जो है हमें देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं हर आदमी को इस क्वेश्चन की जरूरत भी है कि कंपनी से जब आदमी एग्रीमेंट करता है तो कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंटेशन आदमी के पास रेडी होना चाहिए जिसके कि वो कंपनी के साथ जो है काम कर सके। तो अपना इसमें ये चीज़ें चाहिए अपने को, KYC चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड हो गया आपका, और बैंक पासबुक हो गई आपकी, और आपकी खसरा नकल जहाँ पे आप फार्म बना हुआ है वहाँ का जो लैंड डॉक्यूमेंट बोलते हैं अपन उसको, और अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ग्राम पंचायत का आपका NOC होना चाहिए, और अपना गारंटर होना चाहिए। तो जैसे डॉक्यूमेंटेशन तो आपने जैसा कि बता ही दिया, तो अगर कोई बंदा या मेरा कोई दर्शक भाई अगर कंपनी से एग्रीमेंट करने के लिए जाता है, उस कंडीशन में उसको क्या कोई पैसा देना रहता है या कोई पैसा डिपॉजिट करना रहता है? कोई सी भी कंपनी जिसमें पेमेंट लगता है फार्मर का, सीधी सी बात है, आपको डायरेक्ट एग्रीमेंट हो जाता है जी। और यदि कोई सुपरवाइजर या कोई भी आपसे पेमेंट लेता है या ब्रांच कोई भी, तो वो कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, सीधी सी बात है। तो दोस्तों जो पेमेंट है वो नहीं लगता है आपका, लेकिन कंपनी सिक्योरिटी के लिए चेक वगैरह, सिक्योरिटी के लिए आपको गारंटर लगता है उसमें, हाँ। और जो फार्मर रहता है उसके तो 4 चेक लगते ही हैं, हाँ। इसके अलावा जो गारंटर रहता है उसके भी 4 चेक लगते हैं। ये अपनी कंपनी का बता रहे हैं अपन SOP, बाकी दूसरी कंपनी का अपन बता नहीं सकते। तो दोस्तों पैसा कंपनी में नहीं लगता है, बस आपको कंपनी लाखों रुपए का जो माल देगी तो आपसे पैसा कैसे लेगी? खुदा ना खास्ता आपने कुछ कर दिया तो उनका नुकसान, तो इसलिए आपका जो ब्लैंक चेक लगता है ना, ये लगेगा ही लगेगा भाई, ध्यान रखना। दोस्तों थोड़ा सा इंटरप्ट ये हो गया कि आप देख सकते हो पर्दे जो है हमारे पैक हो गए हैं, क्योंकि जब हमने इंटरव्यू चालू करा था धूप निकल रही थी, अचानक का जनक। हर फार्मर या हर नया फार्मर एक चीज़ हमेशा सुनता रहता है सभी के मुंह से कि FCR अच्छा होना चाहिए, FCR अच्छा होना चाहिए। FCR बेसिकली है क्या, और FCR ही क्यों मतलब कंपनी मांगती है कि यार अच्छा FCR मतलब अच्छा पैसा? मतलब अपने को यही रखना है कि अपना फीड कम खाए और बॉडी वेट अच्छा। जो पेमेंट कंपनी करती है वो FCR और CFCR के अकॉर्डिंग ही पेमेंट करती है आपको। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, आप जितना अच्छा रिजल्ट लेके आओगे, वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, सीधी सी बात आपका FCR आएगा, और उसी के बेसिक पे आपको कंपनी पेमेंट करेगी। जितना ज़्यादा पेमेंट कमा सकते हैं आप, वो आप कमा। जितना कम दाने में जितना अच्छा वजन है ना सर, अच्छा वजन, जितना कम दाने में जितना अच्छा वजन आएगा उतना अच्छा जो है आपका FCR आएगा। FCR का जो मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ, फीड कन्वर्जन रेशो बेसिकली होता ये है कि टोटल फीड जो खाया है उसको जो है भाग देना है टोटल बॉडी वेट जो आपके पास है। जब आदमी का जो माल है वो तैयार हो गया है तो उस कंडीशन में फार्मर क्या खुद वो माल बेचता है या कंपनी उठाती है, मतलब क्या करना रहता है उसका? देखो ये ऐसी चीज़ें तो गलत होती है, फार्मर नहीं उठाता, इसका कंपनी पूरा टोटल कंपनी के काम होता है, क्योंकि अपने को सारी चीज़ें कंपनी दे रही है, तो कंपनी का अपना यही रहता है कि कंपनी खुद ही माल उठाएगी आपका। जी। तो कंपनी जो है माल उठाएगी। IB कंपनी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि रेडी फॉर सेल का एक ऑप्शन मिलता है फार्मर को। वो जो है बंदा जैसे आज मेरा माल कंप्लीट है तो मैं रेडी फॉर सेल कर दूंगा, तो जो भी ट्रेडर है हमारे आसपास या जो कंपनी से अटैच ट्रेडर है उन सभी को मेरा फार्म दिखेगा, उनको जितनी क्वांटिटी माल बुक करना है वो कंपनी को एडवांस पैसा डालेंगे और माल बुक करके ले जाएंगे। तो फार्मर का कोई जो झंझट इसके अंदर नहीं है कि माल बेचना, ट्रेडर को ढूंढना, सब काम जो है कंपनी का है। जब माल उठ जाता है तो उसके बाद जैसा कि सर ने बताया था कि बुक क्लोज होती है और आपको जो वो एक्सेल शीट देते हैं जिसमें आपको सब मालूम रहती है कि आपको कितना पैसा बना। बराबर है सर? बराबर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि तो कितने समय में जो कंपनी है वो पैसा बैंक खाते में वापस फार्मर को दे देती है या नगद देती है, क्या होता है? वो आपके जो बैंक अकाउंट जो अपन ने डॉक्यूमेंट बताया था आपको, आपका बैंक अकाउंट इसलिए लेती है कि आपका अकाउंट डायरेक्ट पेमेंट जो करती है कंपनी आपके अकाउंट में डालती है सीधा सा जी। तो जो पेमेंट आपका आता है वो आपका, अभी हमारी कंपनी का तो अपना यही है कि 5 से 7 दिन के अंदर पेमेंट डाल देती है फार्मर। जी जी। तो सर एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई फार्मर आज कंपनी के साथ फार्मिंग करना चाहता है और मान लो कि वो फार्मिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है या फार्म बनाने के बारे में सोच रहा है, तो कितना खर्च जो है उसको आएगा और वो कंपनी से उसका जो है रोजगार चालू हो जाएगा? देखो आपको मैंने पहले इनके नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था कि अपने को पेमेंट कितना कमाना है, अपने को कितने हज़ार का फ्लोट बनाना है, आपको कम से कम 3 से 4 हज़ार का बनाना रहता है। तो उसके हिसाब से आपको कम से कम 1000 बच्चे को लेके चलेंगे अपन, तो 1000 बच्चे में आपको कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा होगा इसमें। तो 1.5 से 2 लाख रुपए की जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू अपन मान सकते हैं कि फार्म बनाने के अंदर खर्च आता है, उसमें आपका सब खर्चा आ जाएगा। 1000 बर्ड के लिए शेड बन जाएगा और उसके अलावा फीडर, ड्रिंकर और सब चीजें आपका बिल्कुल रेडी फार्म हो जाएगा। 1.5 से 2 लाख रुपए 1000 बर्ड में सारी चीजें आ जाएगी।
सर एक और बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन जो है मेरे एक दोस्त ने, दर्शक भाई ने कमेंट करा था कि क्या उनको प्राइवेट फार्मिंग जो है करनी चाहिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी चाहिए। देखो अभी हाल फिलहाल में तो जैसे कि जो एक्सपीरियंस फार्मर हैं, हाँ, उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं, वो तो कर ही लेते हैं। मैंने क्योंकि रेट का ऊपर नीचे चलता रहा, उनके पास बैकअप के लिए चीज़ें भी होती ताकि वो उनका लोड खराब भी हुआ तो वापस बराबर कर ले, वो उनका कर लेते। बाकी जैसे कोई नया फार्मर नया सेट बनाता है जी, तो उसको तो अपने को 100 उसको यही लेके चलना है अपने को कि अपना क्या बोले, खुद को कंपनी के साथ ही एग्रीमेंट करना चाहिए, उसको कंपनी के साथ ही काम करना चाहिए, क्योंकि वो नया आदमी नया होता है, फ्रेशर होता है बिल्कुल, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। तो उसको कंपनी सारी चीज़ें कंपनी से ही मिल जाती है, फीड दाना अपना चिक्स वगैरह सब। तो उसको मतलब जो अपने सुपरवाइजर आते हैं वो भी उसको गाइड करते हैं, सारी चीज़ें सिखा भी देते हैं उसको, और उसको दिक्कत भी नहीं होती और बराबर वही पेमेंट भी कमा लेता है उसमें। मतलब यही बोल सकते हैं अपन कि उसका भी काम हो जा रहा है और सीख भी रहा है, उसके साथ साथ में पेमेंट भी मिल रहा है और उसको सीख भी लिया उसको। तो देख भाई, अगर तू नया है तो कंपनी के साथ जुड़ जा पहली प्राथमिकता में। सर का तो पर्सनल ओपिनियन यही है, क्योंकि काम भी सीख लोगे और पैसा भी कमा लोगे। अब नया अगर कोई फार्मर है, अगर वो सीधा प्राइवेट फार्मिंग करेगा, डूब जाएगा, फिर पोल्ट्री को बदनाम करेगा, बोलेगा यार भाई मैं पोल्ट्री जगत को देखता था, उसके बावजूद भी क्या है मैं बर्बाद हो गया या फिर मेरा नुकसान हो गया, तो फिर बाद में ना कहना, अभी बता रहा हूँ। हमारे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक कभी इंटरव्यू ऐसे दिया नहीं है, और ना ही कभी मैंने अभी इतने क्वेश्चन और ना ही कभी कुछ करे, बस अपने जो चीज़ें अपने को जो चीज़ बता है वही बता पाया हूँ। और आपसे आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। इंटरव्यू बेस्ड हमारा ये वीडियो था, जिसके अंदर राजेश भाई ने अपना पूरा जो है समय निकाल के पूरे डेडिकेशन के साथ जो है फार्मरों के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सुना और अच्छे से आंसर करा। मैं बहुत बहुत दिल से और हमारे पूरा पोल्ट्री परिवार की तरफ से इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, साथ में अपने पोल्ट्री दोस्तों के साथ भेज दो। तो जो हमारा कैमरामैन है वो था लक्की ने जो है काफी मेहनत करी, और राजेश भाई ने भी बहुत जेन्युइनली सारे क्वेश्चनों का बहुत ही अच्छा आंसर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। चैनल पे बहुत ही अच्छी और घातक चीजें जो है आने वाली है, जो आपको देख के मजा आ जाएगी। मिलते हैं फिर सर। ओके।